बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शर्ट की स्लिट का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन शेयर करूंगी ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ। काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। सबसे पहले मैंने 2 फैब्रिक ले लिए, ठीक है। इनकी जो वीथ है वो 2.5 इंच है, 2.5 इंच इनकी वीथ है। और जो लेंथ है वो शर्ट के चॉक्स की जो लेंथ है उनसे मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया। आप भी अपने शर्ट के चॉक्स के मुताबिक इनकी लंबाई रखिएगा। इसके बाद इन दोनों फैब्रिक को मैं इस तरह से डबल फोल्ड करूँगी। इनके किनारों को भी फोल्ड कर लूँगी। इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए इन्हें प्रेस कर लूँगी। प्रेस करने के बाद इनकी जो वीथ है वो 1/2 इंच 1 पॉइंट है, ठीक है। इस तरह से फिर इन्हें डबल फोल्ड करने के बाद इस तरह से मैं खोलूँगी, लेकिन इनके किनारों को इसी तरह से फोल्ड रखूँगी। इस तरह से डबल फोल्ड रखने के बाद, ओवरलैप रखने के बाद, अब जो इनके सेंटर की क्रीज है इसी क्रीज के ऊपर इन्हें मैं स्टिच करूँगी। बिल्कुल सेंटर से इन दोनों फैब्रिक को बराबर रखते हुए स्टिच करना है। जब तक मैं इसे स्टिच कर रही हूँ, अगर आप नए तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में भी अपनी अच्छी सी राय ज़रूर दीजिएगा। अब इस तरह से स्टिच होने के बाद सेंटर से जॉइंट हो गए हैं और इन्हें इस तरह से मैं टर्न कर लूँगी। और ये मेरे पास अब जॉइंट लेस है, सेंटर लेस है। और सेंटर लेस को इस तरह से, जो अब ये स्ट्रिप्स है इसी के जो किनारे इनके सेंटर में रखते हुए इन्हें मैं स्टिच कर लूँगी। जो लेस का किनारा है वो भी जो स्ट्रिप्स के किनारे के सेंटर में रखूँगी। दोनों को इस तरह से जॉइंट करते हुए मैं इन्हें स्टिच कर लूँगी। अब स्ट्रिप्स की एक साइड पे हमने जॉइंट लेस को स्टिच कर लेना है और जो दूसरी साइड है, और इस साइड पर मैं इस तरह से ब्लैक लेस लूँगी, सिंगल लेस। और इसे मैं इस तरह से जो वाइट स्ट्रिप्स है इनके किनारे के सेंटर में रखते हुए लेस के किनारे को भी और इनके किनारे को बराबर रखते हुए मैं इस तरह से इन्हें स्टिच कर लूँगी। स्टिच करने के बाद इनकी जो विड्थ है 2 इंच 2 पॉइंट है, ठीक है। इसी तरह से तमाम जो शर्ट के चाक के स्लिट है उन्हें मैं इसी तरह से रेडी करूँगी। शर्ट की फ़िटिंग जो है वो मैंने कर ली थी और यहाँ से शर्ट की हिप्स की फ़िटिंग ख़त्म हो जाती है ये, ठीक है। और यहाँ से मैं इस तरह से मार्किंग करूँगी। जो हमारी स्ट्रिप्स है जो हमने रेडी की है वो 2 इंच 2 पॉइंट है, लेकिन मैं यहाँ पर 1.5 इंच के मार्जिन से, ठीक है, 1.5 इंच के मार्जिन से इस तरह से मार्किंग कर लूँगी। सारी इसी तरह से अब मैं मार्किंग करूँगी दामन तक। निशान लगाने के बाद इन्हीं निशान के ऊपर इस तरह से मैं लाइन ड्रा कर लूँगी। अब जो ये लाइन है ये इक्वल ड्रा करनी है दामन तक, ठीक है। अब ये हिप्स की फ़िटिंग जहाँ पे ख़त्म हो रही है, ठीक है, जो सिलाई लगा ली थी मैं शर्ट की फ़िटिंग की, अब यहाँ से जहाँ ख़त्म हो रही है हिप्स की फ़िटिंग, यहाँ से 1 इंच के मार्जिन से इस तरह से मार्किंग करते करते हुए मैं निशान लगा लूँगी। निशान लगाने के बाद इस तरह से मैं तिरछा ड्रा करूँगी, ठीक है। इस तरह से मैं तिरछा ड्रा करूँगी 1.5 इंच के मार्जिन से जो मैंने लाइन ड्रा की है, सिर्फ वहाँ तक तिरछी एक लाइन ड्रा करनी है। और फिर इसी तरह से मैं इसी कटिंग करना शुरू करूँगी, ठीक है। पहले तिरछा कटिंग करूँगी 1.5 इंच के मार्जिन से जो मैं लाइन ड्रा की है ये, ठीक है। यहाँ तक कटिंग करने के बाद अब इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट मैं दामन तक बिल्कुल स्ट्रेट इसे स्टिच कर लूँगी, जहाँ तक दामन है शर्ट का। अब इस तरह से मैंने इन्हें कटिंग कर लिया। कटिंग करने के बाद इस तरह से मैं थोड़ा-सा इसे और तिरछा कटिंग करूँगी। फिर हल्का-सा 1/2 इंच के मार्जिन से मैं इसे कटिंग करूँगी। इस तरह से यहाँ तक मैंने इसे कटिंग के लिए शर्ट की जो दूसरी साइड के चाक्स हैं उन्हें भी सेम इसी तरह से पहले मार्किंग करूँगी और इसी तरह से मैं उन्हें भी कटिंग कर लूँगी। अब जो 1 इंच हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा था इसे मैं इस तरह से ऊपर वाली साइड पे फ़ोल्ड करते हुए जहाँ तक हिप्स की फ़िटिंग है वहाँ तक फ़ोल्ड करते हुए इसे मैं प्रेस कर लूँगी, ठीक है। इस तरह से फिर मैं इसे प्रेस कर लूँगी। प्रेस करने के बाद अब मैं स्लिट लूँगी जिन्हें मैंने रेडी किया है, ठीक है। अब इस तरह से ये शर्ट की सीधी साइड है और शर्ट की सीधी साइड पे इस तरह से मैं इसे रखूँगी। तो साइडों से मैं 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ दूँगी जहाँ तक मैंने कट लगाया। और कट लगाने के बाद इस तरह से फ़ोल्ड करते हुए मैं इसे स्टिच करूँगी, लेकिन जो शर्ट की हिप्स की फ़िटिंग है उससे ये ऊपर वाली साइड पे 1/2 इंच ऊपर वाली साइड पर होना चाहिए। जो स्ट्रिप्स है ये 1/2 इंच ऊपर रखूँगी। ऊपर रखने के बाद फैब्रिक फ़ोल्ड करूँगी और किनारे से फैब्रिक फ़ोल्ड करते हुए अब जो लेस का किनारा इसे मैं स्टिच करती जाऊँगी। इस तरह से ये होगा जो लेस का किनारा वो भी, ठीक है, गुम सिलाई में स्टिच हो जाएगा और खूबसूरती आएगी। शर्ट की बैक साइड से भी ये अच्छा लगेगा। अभी इसी तरह से मैं फैब्रिक को फ़ोल्ड करती जाऊँगी, सारा इसी तरह से मैं स्टिच कर लूँगी। इस तरह से मैंने इसे स्टिच कर लिया। किनारे वाली साइड से फैब्रिक को फ़ोल्ड करते और ये इसकी बैक साइड थी स्ट्रिप्स की, और इस तरह से फिर मैं इसे सीधी साइड पे टर्न कर लूँगी,
ठीक है, शर्ट की भी सीधी साइड पे है अब, और जो स्ट्रिप्स है वो भी सीधी साइड है। पहले मैंने स्ट्रिप्स की बैक साइड रखते हुए से स्टिच किया था। अब जो ये ऊपर वाला फैब्रिक है जिसे हमने तिरछा कटिंग किया था, इसे मैं इस तरह से फ़ोल्ड कर लूँगी, और फ़ोल्ड करने के बाद इस तरह से फिर मैं इसे स्टिच करना शुरू करूँगी। जहाँ तक ये स्ट्रिप्स ख़त्म होती है वहीं वहीं से मैं इसे स्टिच करना शुरू करूँगी। तो इस तरह से मैं फैब्रिक फ़ोल्ड करते हुए इसे स्टिच करना स्टार्ट करूँगी। स्टिच करने के बाद अब ये जो हमने यहाँ से स्टिच किया, इसे भी टॉप से भी इसी तरह से फैब्रिक को स्टिच कर लूँगी। तो वन साइड से मैंने स्टिच कर लिया। अब ये दूसरी साइड से जो हमने इस स्ट्रिप्स को स्टिच करना है वो मैंने शर्ट की दामन से शुरू करना है, और इस तरह से पहले ऊपर वाली साइड से किया था, शर्ट की चाक्स वाली साइड है जहाँ से हिप्स की फिटिंग है। अब इस साइड से इसे स्टिच करना शुरू करेंगे। शर्ट की जो दामन वाली साइड है, इस साइड से इस तरह से मैं फैब्रिक को फोल्ड करूँगी लेस के किनारे के ऊपर, और इस तरह से फैब्रिक भी स्टिच हो जाएगा, धागे भी निकलेंगे, और जो लेस का किनारा है वो भी स्टिच हो जाएगा। और यहाँ तक इसे स्टिच करने के बाद अब जो ये फैब्रिक है ऊपर वाला, ठीक है, इसी फैब्रिक को इसी तरह से मैं फोल्ड करूँगी। पहले जो स्ट्रिप्स है इसे मैं सीधी साइड पे टर्न कर लूँगी क्योंकि मैंने बैक साइड से इसे स्टिच किया है, और इस तरह से फिर मैं इसे इस साइड से भी स्टिच कर लूँगी। ठीक है, यहाँ मैं इसे इस साइड पे स्टिच करके डबल सिलाई लगा लूँगी। इस तरह से मैंने स्टिच कर लिया। इसकी टॉप से भी दोबारा से मैं इसे स्टिच कर लूँगी ताकि मजबूती आ जाए इनमें। अब इस तरह से भी शर्ट की जो फिटिंग है वो हल्का सा मैं यहाँ से भी इसे स्टिच कर लूँगी। इस तरह से कॉर्नर बनाते हुए इसे मैं स्टिच कर लूँगी। स्टिच करने के बाद अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, ठीक है, इसे मैं कटिंग करूँगी। अब ये जो ऊपर वाला फैब्रिक है दोनों साइड से इन्हें मैं कटिंग कर लूँगी। कटिंग करने के बाद इस तरह से जो हमारी शर्ट की स्लीट है वो रेडी हो चुकी है। अगर ये बराबर इस तरह से इनकी लुक है तो समझे जो आपकी शर्ट के चाक्स हैं वो सही तरह से बन चुके हैं। ठीक है, इस तरह से ये चॉक्स रेडी हो चुके हैं। अल्लाह हाफिज़।